चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। बीजेपी में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव का दौरा है। उपचुनाव वाली सीटों पर आज से दौरा करेंगे। संभावित नामों को लेकर भी मंथन होगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी में तैयारियां अब तेज हो गई हैं। तो लगातार बीजेपी में तैयारियों का दौर पहले से ही चल रहा है। जोर शोर से काफी जो है तैयारियां की जा रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं तमाम नेताओं के। और आज भी इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव का दौरा है। उपचुनाव वाली सीटों पर आज से दौरा करने वाले हैं। 3 दिन का उनका ये दौरा रहेगा और इस दौरान जो उपचुनाव वाली सीटें हैं उन पर दौरा करने वाले हैं, उन सीटों का। और इस दौरान जो है कार्यकर्ताओं के साथ तो मुलाकात करेंगे, साथ ही जनता के साथ भी संवाद स्थापित किया जाएगा। तो कहीं कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। 3 सीटें हैं केवल विधानसभा की, लेकिन इन 3 सीटों में भी जो है कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती है। और लगातार इसी को लेकर बैठकें, चाहे रणनीति बनाई जा रही है, बैठकें की जा रही है। और इन बैठकों में संगठन, सत्ता संगठन के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। साथ ही जनता के बीच तमाम उपलब्धियां भी पहुंचाई जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की उपलब्धियां जो है जनता के बीच पहुंचाई जा रही हैं। सौगातें भी इस दौरान जनता को काफी कुछ सौगातें भी दी जा रही हैं। तो काफी ये दिलचस्प उपचुनाव है, क्योंकि 3 सीटें हैं केवल, लेकिन इन तीनों ही सीटों को जीतने में कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खासतौर से दमोह सीट पर उपचुनाव हुआ था, 1 सीट कांग्रेस के पाले में चली गई थी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद से बीजेपी जो है बहुत ज्यादा उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है और बैठकें पहले से ही की जा रही हैं और अब लगातार तमाम नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता रिजवान का। रिजवान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, प्रदेश प्रभारी, भाजपा प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूँगा उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी जो है अपनी जो है सक्रिय बनाती नजर आ रही है। साफ तौर से प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो पी मुरलीधर राव है वो जो जहां उपचुनाव होना है वहां के दौरे पर आज से रहेंगे। साफ तौर से किस तरीके से जो है जहां जो उपचुनाव होना है, विधानसभा उपचुनाव होना है, किस तरीके से मजबूती बनाया जाए उसको लेकर जो है मंथन लगातार किया जा रहा है। और लगातार बीजेपी की तरफ से जो है बैठकें भी की जा रही हैं और बीजेपी के बड़े नेता जो है बैठकों में शामिल हो रहा है। अपने कार्यकर्ता और वहां के जो उम्मीदवार हैं उनसे जो है बात कर रहा है। तो किस तरीके से जो है जो उपचुनाव में जो है जीत हासिल करना है उसको लेकर जो है रणनीति बनाई जा रही है और अपनी जो योजना है कि चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उसको किस तरह से जनता के बीच पहुंचाना है उसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है। तमाम जो बैठकें हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं ताकि जो उपचुनाव है वो जीता जा सके, क्योंकि दमोह उपचुनाव में जो है काफी लंबी हार जो है बीजेपी को देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है बीजेपी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसको लेकर जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है। बड़े जो नेता हैं वो बीजेपी के, इससे पहले अब प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें, उन्होंने भी दौरा करा था जहां पर उपचुनाव होना है उसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं से बात की थी। और जो वहां के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व विधायक हैं और जो वर्तमान जो उम्मीदवार हैं उनसे भी वी डी शर्मा ने मुलाकात की थी और तमाम जो चर्चा है जो जनता तक पहुंचाना है, जो बातें उसको लेकर जो है उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की थी। आज बीजेपी कार्यालय में इसको लेकर बैठक भी रखी गई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होना है और किस तरीके से चुनाव जीता जाए उसको लेकर, जो बूथ स्तर पर जो मजबूती बनाना है उसको लेकर जो है इन बैठकों इस बैठक में जो है चर्चा की जा सकती है। जी पूनम। जी बिल्कुल, जो है कई अहम चर्चाएं आज होंगी। रिजवान, कल भी दिन भर बैठकों का दौर चला, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा लगभग जो है अगले सप्ताह तक होने की बात कर रहे हैं कि अगले सप्ताह तक हो जाएगी, लेकिन कल जो बैठक चली, दिन भर बैठकों चली, मंथन हुआ, क्या कुछ उन बैठकों के बाद सामने निकल कर आया? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी जो है बैठक ली थी।
चलिए, संभावित नामों को लेकर मंथन होगा। जो संभावित नाम है, हालांकि बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल दिन भर बैठकें हुई, शाम को सेम हाउस में बैठक आयोजित की गई और उपचुनाव वाले जिले जो हैं, उपचुनाव वाली सीटें हैं, उनके पदाधिकारी जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तमाम सीटों को लेकर फीडबैक यहाँ पर लिया गया, समीक्षा की गई। तो लगातार जो है उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उनको लेकर लगातार मंथन हो रहा है। तमाम जो जिले के प्रभारी हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, किस प्रकार की स्थिति वहां पर है पार्टी की, और लगातार जो है जनता के बीच में उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात करें या फिर राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें, तमाम उपलब्धियां, तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। तो यहां पर कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर जो है उपचुनाव होना है और इसी को लेकर जो है लगातार बैठकें, मंथन किया जा रहा है। साथ ही रणनीति भी बनाई जा रही है कि किस प्रकार से जीत हासिल की जा सके। और इसी कड़ी में आज भी मुरलीधर राव का मध्य प्रदेश का दौरा आज से है, 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहने वाला है। तो उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उन पर दौरा करने वाले हैं और जनता के साथ संवाद भी स्थापित करेंगे, जनता के बीच उपलब्धियां गिनाएंगे। साथ ही जो है कार्यकर्ताओं से भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा था, जब पी मुरलीधर राव दौरे पर रहे थे, उन्होंने साफ साफ 2 टूक पदाधिकारियों को कहा था कि काम कीजिए, साफ तौर पर यहाँ पर चेतावनी दी गई थी। तो लगातार जो है पी मुरलीधर राव का सख्त लहजा भी हमने देखा पदाधिकारियों को 2 टूक जब उन्होंने कहा था, और आज भी अब दौरे पर रहने वाले हैं। इसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो भी देखने वाली बात होगी।